देशादेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो सूर्य देव का उच्च का गोचर हो रहा है वो क्या क्या सौगात लेकर के आया है, मकर राशि कैसे निहाल होने वाली है, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या सौगातें आपको मिलेंगी और किस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, सूर्य नीच का है तो आप उसको उच्च का कर सकते हैं, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। सूर्य देव मकर राशि जो मकर लग्न होता है उसमें सूर्य देव को अगर देखा जाए तो वो अष्टम के स्वामी होते हैं। अष्टम का नाम आते ही बहुत से लोग तो बिदक जाते हैं, गिर लो यार सूर्य बेकार हो गए। ऐसा नहीं है भैया, सारे के सारे जितने भी हाउसेस हैं उन सब का अपना अलग अलग प्रभाव है। अष्टम भाव क्या है, आपने सोचा होगा कि यार सब बताते हैं कि अष्टम भाव बड़ा खराब है, मृत्यु का भाव है। इसके अलावा भी तो भैया किसी और चीज का भाव है, तो किस चीज का भाव है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, आपके शैया सुख का भाव भी यही है। जी हाँ, सप्तम का सेकंड हाउस है ये, सप्तम का सुख यानी कि शैया सुख, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। आपका ज्ञान, गुप्त ज्ञान, कितनी आपको इंट्यूशंस आती हैं वो सब इसी से पता चलता है। आपका तेज कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में कितना फैल सकता है वो सब इसी से पता चलेगा। लग्नेश का अष्टम भाव है और अष्टम से यदि बात की जाए काहे की, लग्न की, तो खष्टेश, यानी कि आप अपने लग्न को किस प्रकार से व्यय करेंगे, किस प्रकार से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचेंगे, वो भी यही भाव बताता है। तो यदि इस भाव को अच्छा कर लिया जाए, इस भाव को समझ लिया जाए, इस भाव की डीपली नॉलेज कर ली जाए, तो आप अपने जीवन में जहाँ दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं वहीं सभी प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म भी इसी भाव से मिलता है। गुप्त क्या है? जो गुप्त है वो अष्टम है, और आध्यात्म क्या है? गुप्त है। साधनाओं में जाना है तो गुप्त है, यहाँ ध्यान लगाना है आज्ञा चक्र पे तो यूनिवर्स से जो सिग्नल आते हैं वो गुप्त है, और वो सिग्नल इसी के द्वारा आते हैं। जो चोटी रखते हैं ना, ये कपाल, यहीं से यूनिवर्स एंटर करती है। तो भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, अष्टम के स्वामी उच्च के होकर के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो यदि आप टैरो रीडर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप रिकी हीलिंग करते हैं, आप किसी भी प्रकार से दूसरों की सहायता करने के लिए किसी भी विद्या का यूज़ करते हैं, तो यह विद्या आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है इस गोचर के दौरान। यदि आपकी धनु राशि, आपका धनु लग्न है, इस तरीके से इस भाव से आप बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे। इस भाव को मजबूत करना वो भी कैसे बताएंगे आपको, पूरे वीडियो में सुनिए। सबसे पहले ये सुनिए कि ये देगा क्या क्या। तो चतुर्थ भाव किसका है? तो चतुर्थ भाव है माँ का। तो माँ से कुछ गुप्त संपत्ति आपको मिल सकती है, कुछ गुप्त लाभ आपको मिल सकता है, कुछ किसी तरह का गुप्त खजाना आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त ज्ञान मिल सकता है, कोई गुप्त कुंजिका, कोई गुप्त प्रॉपर्टी जिस पर अभी तक किसी का ध्यान ना गया हो, कोई गुप्त LIC, वो सब चीजें आपको इस दौरान उच्च के सूर्य देव दिला सकते हैं 1 महीने में। चतुर्थ भाव में सूर्य देव बैठेंगे तो थोड़ा सा माँ का स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। और घर में कलह ना हो इसके लिए भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। मंगल देव की राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और गुरुदेव यहीं पर विराजमान रहेंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो भैया वो कारकत्व में नहीं होते, क्योंकि 12वें के मालिक होते हैं और तृतीय के मालिक होते हैं। लेकिन तृतीय तृतीय क्या है? पराक्रम। तो पराक्रम तो आपको मजबूत रखना ही है। आलस्य आप में छा रही थी, क्यों क्यों छा रही थी आलस्य? क्योंकि भैया शनि देव की आप पर 7.5 की अंतिम ढैया अब शुरू होने वाली है 29 मार्च के बाद, अभी सेकंड चरण चल रहा है। तो शनिदेव ने आपको बड़ा कमजोर किया होगा, अंदर ही अंदर से आपको तोड़ दिया होगा, आपके सारे के सारे काम जो हैं बनते बनते बिगड़ रहे होंगे, कामों में डिले हो रहा होगा। तो सूर्य देव शनि देव की इस 7.5 के प्रभाव को भी कम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर आध्यात्मिकता आ जाएगी, आपके अंदर मनोबल हो जाएगा। और भैया बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो तो बेहतर होगा, क्यों? क्योंकि वो पंचम भाव में आपके आएंगे। अब सूर्य देव चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको एक चीज के लिए और सचेत कर रहा है। वो चीज क्या है कि भैया घर में
कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्य कर लीजिए जो गुप्त रूप से करें, इसका सबको ना पता चले। अब जैसे क्या हो सकता है, जैसे कि आपने परफ्यूम का काम शुरू कर दिया, अपने घर पर रख लिया, कस्टमर आते हैं, अपना सोशल साइट्स पर आपने देना शुरू कर दिया कि यार मैं ये बेच रहा हूँ, उसको दे दो, आस पास ना पता चले, है ना, दूर के लोगों को पता चल रहा है तो दूर के लोगों से आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। ये हमने एक फॉर एग्जाम्पल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि घर में अष्टम के स्वामी आ रहे हैं। अब अष्टम क्या है? तो वो है गुप्त। अब गुप्त क्या क्या चीजें हो गई, तो गुप्त कैसे बनेगी? आपकी कोई चीज़ आपको सेल भी करनी है और आप कहें कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, जब हमें सेल करनी है तो वो गुप्त कैसे हो सकती है? तो गुप्त कहाँ रखनी है? अपने आसपास। और सेल कैसे करनी है? भैया अपने दोस्तों को कह दिया, भैया अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर चला दिया, आसपास वालों को नहीं पता लेकिन और बाहर वालों को पता चल गया। तो यह अष्टम का और चतुर्थ का संबंध आपको गजब कर देगा। कैसे कर देगा? क्योंकि भैया अष्टम से चतुर्थ से आप अष्टम को देखेंगे तो पंचम नवम बन जाएगा, अर्थात ज्ञान के बल पर भाग्य को आप अपने बना पाएंगे इस गोचर काल के दौरान। यह जानकारी भैया कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सब अध्ययन द्वारा पता चलता है। अध्ययनों से इन चीज़ों को निकाला जाता है, गूढ़ अध्ययन करने के बाद इन चीज़ों का पता चलता है। अब पराक्रम यहाँ पर मिल रहा है, तो शनिदेव के 7.5 के कारण जो आलस्य आ रहा है उसको त्याग दीजिए। सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्यदेव आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। सूर्य की दृष्टि सीधी आपके कैरियर हाउस पर होगी, जहाँ की शुक्र की राशि है और शुक्रदेव इस टाइम उच्च में चल रहे हैं। और शुक्रदेव जो है 24 अप्रैल में बृहस्पति के साथ सूर्य के साथ ही आ जाएंगे। 1 मई में बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, तो सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। तो यहाँ पर आपको स्त्रियों का सम्मान करना है। स्त्री हैं तो स्त्रियों का सम्मान करना है, पुरुष है तो स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्री हैं तो पुरुष का सम्मान करना है, अर्थात एक दूसरे का सम्मान करना है। एक दूसरे को किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखना, तो आपके बिजनेस में इजाफा हो जाएगा। आपका कैरियर जो है वो काफ़ी ऊंचा चला जाएगा। प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य देव उच्च राशि में है और इस वक्त शनिदेव की जो 7.5 चल रही है उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको नोट करना है। अब सपोज कीजिए किसी की कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित है, सूर्यदेव नीच के हैं, तो क्या करें? एक उपाय जो नीच के सूर्य को भी अच्छा करने पर भैया मजबूर कर देगा। क्या करना है? 8 आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ रोज़ की रोज़ लेनी है, उन पर 1-1 बूंद देसी घी टपकाना है। उसके बाद हल्का सा हल्दी उस पर डालनी है, 8 के 8 पत्तियों पर। उन पत्तियों को लेकर के अपने हाथ में सूर्य देव को सामने जाकर के 27 बार गायत्री का पाठ कीजिए। उन सभी पत्तियों को अपने उल्टे हाथ में रखिए, एक पत्ती उठाइए, ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। किससे? पानी से नहीं, सिर्फ इसी से। 8 की 8 पत्ती को ओम गृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप से अर्घ देते रहिए, गुलाब, घी और हल्दी मिलाकर। भैया देखिए सूर्यदेव किस प्रकार से आप पर प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव की कृपा किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है, आपकी इंट्यूशंस पावर कैसे बढ़ती हैं, आपके जीवन में खुशहाली कैसी आती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भैया, और शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।